विलो हमेशा से एक जिज्ञासु बच्ची थी, जिसकी बड़ी नीली आंखें दुनिया के हर कोने की छोटी-छोटी चीजों को आत्मसात कर लेती थीं। उसकी रुचि केवल उन चीजों तक सीमित नहीं थी, जो वह देख सकती थी, खिले हुए फूल, ऊंचे-ऊंचे पेड़ या व्यस्त गलियां, बल्कि उन जगहों तक भी थीं, जहां चीजें उसे ले जा सकती थीं। उसके 10वें जन्मदिन पर उसकी दादी ने उसे एक जोड़ी जूते उपहार में दिए, जो उसकी कल्पना जितने अद्भुत थे। वे चमकीले चेरी लाल रंग के थे, जिनमें चांदी के फीते थे, जो धूप में चमचमाते थे। ये साधारण जूते नहीं हैं, उसकी दादी ने फुसफुसाते हुए कहा। ये भटकने वाले जूते हैं। ये तुम्हें वहां ले जाएंगे, जहां तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन याद रखना, हमेशा उसी रास्ते पर चलना, जिसे ये तुम्हारे लिए चुने। विलो की आंखें विस्मय और उत्साह से चमक उठीं और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। उस गर्मी में हर सुबह जब सूरज क्षितिज को चूमता, विलो अपने लाल जूतों को पहन लेती। वह एक रोमांचकारी खिंचाव महसूस करती। जूते उसे ऐसी जगहों पर ले जाते, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुराने ओक जंगल के पार एक गुप्त घास का मैदान, जहां तितलियां नाचतीं और परियां हवा में हंसतीं। एक छुपी हुई नदी, जो माँ की लोरी जितनी कोमल धुन गाती थी, और शहर की एक भूली बिसरी गली। लेकिन एक दिन जूतों ने विलो को एक अजीब जगह पर पहुंचा दिया, जो धुंध और रहस्य से घिरी हुई थी। यह शहर का एक भूला हुआ कोना था, जहां कंकड़ वाली सड़कों पर पुरानी बारिश की खुशबू बसी हुई थी। वहां विलो का सामना एक अकेले व्यक्ति से हुआ, एक बूढ़े आदमी से, जिसकी आंखें दयालु थीं। वह पहेलियों और कविताओं में बोलता था, और बातचीत के दौरान विलो को एहसास हुआ कि वह साधारण बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। वह भूले हुए सपनों का रक्षक था। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? विलो ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। जो खो गया था, उसे खोजने, रक्षक ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। जिज्ञासु विलो ने उस क्षेत्र की खोज शुरू की और एक छोटी धूल भरी लाइब्रेरी पाई, जो पुरानी बुद्धि की महक से भरी हुई थी। वहां उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली, जिसके पन्ने कभी पीछा किए गए और फिर त्याग दिए गए सपनों की कहानियों से भरे थे। पन्ने पलटते हुए विलो ने भटकने का असली अर्थ समझा। घर लौटते ही उसने अपनी दादी का धन्यवाद किया, जो बस मुस्कुरा दी, यह जानते हुए कि जूतों ने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया था। उस दिन से विलो ने अपने भटकने वाले जूतों को सहेज कर रखा, न केवल उन रोमांचक यात्राओं के लिए जो उन्होंने उसे करवाईं, बल्कि उन पाठों के लिए जो उन्होंने उसे सिखाए। हमारे रास्ते अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन अगर हम यात्रा पर विश्वास करें और जिज्ञासु बने रहें, तो हमें वही मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है।